नाजरीन, आप देख रहे हैं अली न्यूज़। मैं आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कंट्रोल आज़ाद कश्मीर के ज़िला बिम्बर की तहसील समानी का इलाका है रमलो, जहां इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। और ये ख़ातून है, कैमरा आपको दिखा रहा है, शमाइला ज़ौजा फ़ारूक। इनके हस्बैंड पाकिस्तान आर्मी के मुलाजिम हैं और ये इसका 7 माह का मासूम बच्चा है शीरखोट, और 2 इसकी बेटियां हैं, जिनमें से एक बेटी का दांत भी टूटा और वकूआ हुआ, जिसमें इस खातून को बिल्कुल, अगर कैमरा दिखाएगा आपको, इसकी आँखें जिसमें काली धारियाँ वो नज़र आ रही हैं। ज़ख़म बहुत गहरे, और ये बहुत बड़ा ज़ख़म है, इस जानिब भी है। और इस तरह इनका जो नाजुक हिस्सा है, जो जिसे हम ये कहते हैं कि हम उसका तज़किरा करते हैं तो गैर मुनासिब होता है, वो बड़ी बुरी तरह उस पर बदतरीन तशद्दुद हुआ और बकौल इस खातून के मिर्चों का इस्तेमाल हुआ। और उसकी तस्दीक के लिए मुझे आज यानी 17 मई 2020 की तारीख़ में ये बेटी अपनी हकीकी उनको लाया, जो मेरे साथ सहाफ़ती सपोर्ट करती हैं ऐसे संगीन वाक़यात में, जहां औरत के वाक़यात हों और मुझे वहां पर्देदारी में उसका जिस्म चेक करवाना हो, तो फिर वो तस्दीक होती है। नाजरीन, अगरचे इनका जो मजरूबी हुआ, इनका मजरूबी फॉर्म के बाद जो चेकअप हुआ हॉस्पिटल में, वो एक लेडी डॉक्टर नौशाबा ने किया, और उसके साथ LHV शबाना थी, और रुबीना या रुबिया खातून जो है वो दाई, उसका बयान भी मैंने लिया। लेकिन अब लेडी डॉक्टर क्या रिज़ल्ट देती है, ये तो आएगा। रिज़ल्ट कब आएगा? अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। ये मामला भी ज़ेर बहस आया कि वो रिज़ल्ट अब तक क्यों नहीं आया। और नाजरीन, मीरपुर भेज दिया गया। अब ये हो सकता है बहाना होगा या सच होगा कि मीरपुर से वो आएगा और फिर रिज़ल्ट बनाएंगे। इस तरह से ये फ़ायदा पहुँचाने की टैक्टिक्स भी हो सकती हैं। नाजरीन, चूँकि मैं क्राइम केस डील करता हूँ, तो इस केस की अगली बात बढ़ाने से पहले मैं ये जिक्र करूं, पुलिस थाना चौकी में मुकदमा इल्लत नंबर 48/2020 14 मई 2020 की तारीख़ में नाजरीन मुस्तगीसा मोहतरमा शमाइला ज़ौजा फ़ारूक और मुकदमे के जो जराइम के दफ़ात हैं वो हैं नाजरीन 342/147, 149 कह लें, 337/A, 337/F APC। नाजरीन, अब वकूए को हम देख रहे हैं, और फिर इसके मेडिकल के हवाले से भी, पुलिस के रोल को भी, और वहाँ समाजी रोल भी, और सियासी भी, और सहाफ़ती रोल भी, ये सारे मामला ज़ेर बहस आते हैं। हम आगाज़ करने चल रहे हैं कि इस केस में जब इसको मेडिकल चेकअप जिसका हुआ, इसका मजरूबी, तो नाजरीन मैंने नौशाबा से बात की, तो मुझे उसने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। इसका बहाना होता है, जी सहाफ़ी हमसे पूछते हैं तो हम क्यों ना बताएं। नाजरीन, अब मैं ये जानबूझकर और दानिस्ता बासियत क्राइम रिपोर्टर भी, मैं ये आप आवाम के सामने डाल रहा हूँ कि अगर लेडी डॉक्टर ने देखा है तो वो ये तो बताएगी कि इसके जिस्म के हिस्से पर बहुत ज़्यादा संगीन ज़रबात हैं, और कुछ ऐसी जो मैं यहाँ बता नहीं सकती। मुझे वो ये कह सकती थी, उसने मुझे ये कहा कि मैं बस वो नॉर्मल सा, यानी टरखाया उसने। और जो नर्स है, जो LHV है, वो शबाना, उसने गुरेज किया कि उसका चेहरा आएगा। तो नाजरीन, प्रोफेशन में जब आप होंगे तो लेडी डॉक्टर को भी कैमरे का सामना करना पड़ेगा, करना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर केस को ख़राब करेंगे। और अगर सहाफ़ी बर वक्त असल सवाल नहीं करता, असल हक़ाइक़ नहीं लेता, कैमरे में उनको उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता, तो उसको मौका भी मिल रहा हो, तो ये फिर उसकी या बददियानती है, या वो बुज़दिल है, या वो अपने मामले पर का तजर्बा और तालीम नहीं रखता, उसके पास टेक्निक्स नहीं है। बहरहाल, मैंने जो खातून वहाँ दाई है या PN है, उसका बयान लिया, उसको भी कैमरे के बैग पे रखा, उसकी मामूली सी झलक ली। उसने ये बताया कि इसके नाजुक जिस्म के हिस्सों पर जो सनफ़े नाजुक के हवाले से, जिनका हम तज़किरा कहते हैं, बापर्दा पोजीशन है,
बहुत जी पेचीदगी जगह है जी वहाँ पर, वो उसने कहा वहाँ ज़रबात हैं। नाजरीन 14 तारीख गुजरती है, 15 ये मीरपुर रेफर होती है, वापस आती है 16 और आज 17 है। इस दौरान अब नाजरीन इसको वहाँ से मीरपुर रेफ़र किया जाता है। नाजरीन मीरपुर क्यों रेफ़र किया गया है? जब मीरपुर ये पहुँचती है, इसका एक एक्सरे लेते हैं और दूसरा भी बॉडी का एक्सरे लेके इसको मामूली सी चिट पे दवाइयाँ लिख के रफू चक्कर करके वापस भेज दिया जाता है। तो क्या इंसान पे जबर जुल्म की इंतहा इदारों में मौजूद और मसीहा इदारों में मौजूद लोग इसको पॉलिटिकल यूज़ करेंगे? लोग इतने दबाव में उसका नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे अपने इख्तियारात का? मैं ये तनकीद नहीं कर रहा, कर रहे हैं किया है या नहीं किया, ये आवाम ने पूछना है। और मेरी वीडियो में जो कुछ मैं कह रहा हूँ, जो कुछ मेरे सामने है, मैं उसको फेस करूँगा। मेरे साफ़ी साथी, मेरे हमदर्द, आवाम का एक मजलूम जो तबका जुल्म के ख़िलाफ़ है, वो फेस करेगा। नाजरीन ये वापस आ जाती है, मुझे कॉल की जाती है कि हमारी बच्ची जो इस खातून की बेटी है, उसका दांत अभी मिला है टूट के, यानी 14 तारीख को ही। मैं वापस पहुंचता हूं रात को यहीं जहां इस वक्त मैं बैठा हूं, इनके घर। मुझे इसलिए कॉल किया जाता है कि मैं इलाके में सहाफ़त के हवाले से ज़िला भिंबर में, हत्ता कि मीरपुर में, जहां मैं बासियत एडिटर भी काम कर चुका हूं, अखबारात खुद भी उसका तमाम मामलात मैनेज करता रहा हूँ, तो मैं डडियाल भी गया हूँ, वहाँ भी खातून के केस डील किए हैं। तो नाजरीन मुझे बोल्ड और एक दलेर और एक तजर्बाकार साफ़ी समझ कर बुलाया जाता है। इसलिए नहीं बुलाया जाता कि मुझे ख़रीद लिया जाएगा या मुझे दबा लिया जाएगा। ना मुझे किसी ने ख़रीदा है, ना नाजरीन मुझे किसी ने दबाया है। कोशिश की है, अब भी की है। अब नाजरीन आप लोगों ने की है, जो ये वीडियो देखकर मुझ पे संगीन इल्ज़ामात लगाते रहें। आज मेरी ये वीडियो उनका मुंह उन्हें बगल में दबाना चाहिए, आज उन्हें मुंह छुपाना चाहिए कि मैंने आज 2 दिन से वो लफ्ज़ सुने, वो लफ्ज़ पढ़े, वो कमेंट्स देखे जो इंसान को दफन कर देते हैं। लेकिन नाजरीन मैं साइकोलॉजिकली मजबूत हूँ। मुझे डराने से, मुझ पे गंदगी डालने से, मुझ पे धौंस डालने से बात नहीं बनेगी। बात आगे बढ़ाता हूँ मैं खातून की जानिब। अच्छा जी, वो केस कर देगी, इसलिए नाजरीन मैं यहाँ इसी के पास बैठा हूँ। इसके वालिदैन के घर वो भी मौजूद हैं, इनके मामू मौजूद हैं। ये हकीकी रिश्ते में एक दूसरे के जहाँ ये वक़ूआ हुआ। तो नाजरीन हॉस्पिटल ने क्या किया, बात यहाँ चल रही थी। हॉस्पिटल ने यह किया कि इनको दाखिल रखा जाना चाहिए था। इनकी आज जो पोजीशन तीसरे चौथे दिन है वो भी नाजुक है, ये चलने के काबिल नहीं है। हॉस्पिटल ने क्यों डिस्चार्ज किया? अब जब मैं ये सवाल करता हूँ तो DHO या हॉस्पिटल के लोग या जो सहाफ़ी फ़िलासफ़र हैं, जो नेगेटिव यूज़ करते हैं, जो अपने आप को पाटे खान समझ बैठे हैं, वो कहते हैं जी वो ये मामला मेडिकल का था जी, आप कौन हैं जी, सहाफ़ी कौन